प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सूर्यका शाह। जीव विचार का अध्याय में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम पंचेंद्रिय जीवों को देख रहे थे। नारकी के बाद तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों को हम देख रहे हैं। इनके 3 भेद देखें। पानी में रहने वाले, जमीन पे चलने वाले, जमीन पे जो स्थलचर जीव है जिनको कहते हैं उसके 3 भेद देखे। 4 पग वाले चतुष्पद, हाथी, घोड़े, गाय, बैल वगैरह। भुजा परिसर्प यानी भुजाओं से चलने वाले नेवला, छिपकली आदि। और पूरा परिसर्प यानी पेट या छाती के बल चलने वाले सांप, अजगर वगैरह जो। और खेचर यानी आकाश में उड़ने वाले। अलग अलग जीव, अलग अलग आकार, अलग अलग शरीर, पूर्व कर्मों की सब वजह से सब होता है। तिर्यंच जीवों को हमने क्यों जानना चाहिए? कहीं गलती से हम तो उनकी हिंसा करने में निमित्त नहीं बन रहे, एक तो ये जानना है। और दूसरा, उनकी पीड़ा जो है किस लेवल तक है ये जान के उनके प्रति करुणा भाव करना है। किसी जीव को देख के हमें एकदम द्वेष होता है, जैसे छिपकली हमें तो कुछ तकलीफ देगी, ये सोच के हम उन पे द्वेष हो जाता है हमें। पर उसको करुणा भाव में लाना है। यही जीव विचार पढ़ने का हमारा उद्देश्य है। कुछ कर्म ऐसे किए उन्होंने तो तिर्यंच में गए। हम भी तिर्यंच में जा सकते हैं अगर तिर्यंच में जाने के लिए आर्त ध्यान सबसे बड़ा निमित्त है। छोटे बड़े बातों में रोना धोना, आर्त ध्यान करना, ऐसा ही नहीं हुआ, वैसा हुआ, शोक, संताप, ईर्ष्या भाव। एक आदमी की झोपड़ी जल रही थी, उसको बोला दूसरे आदमी ने, अरे भाई तू इतना हंस रहे नाच रहा है क्यों, तेरी तो झोपड़ी जल रही है ना। तो बोले कि मेरे तो जलने दो, पर वो सामने वाले का बंगला जल रहा है, वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। यानी जो ईर्ष्या भाव ये हमें तिर्यंच गति में लेके जाता है। किसी का अच्छा सहन नहीं होता। माया कपट, छोटी छोटी बातों में हमें इतनी माया कपट करते हैं। स्त्रियों को थोड़ी आदत होती है, जैसे कुछ चीज़ घर में आई, साड़ी समझ लो, कितने के लाए पता नहीं, पता हो तो भी बोलेंगे पता नहीं इन्होंने लाए हैं। ऐसे क्या पता क्यों छोटी छोटी बातों में माया कपट करते हैं। ये सब करके हमें तिर्यंच में जाने मिलेगा। तो ये आलस वगैरह इसीलिए जानना जरूरी है कि वहाँ क्या है। अगला बुकिंग हमें कहाँ करना है, तिर्यंच में तो नहीं करना है। नहीं करना है तो ये सब बातों से हमें परहेज करना है। इन बातों को, ये गलत आदतों को हमको सुधारना है। सबसे बड़ी उनकी वेदना है यानी पराधीनता। कितने पराधीन है ये जीव, खाने में, पीने में, रहने में। क्या खाना मिलता है, क्या रहना, प्यार से तो पैसे, कैसे जगह पे रहते हैं, ठंडी गर्मी बारिश, कैसे रहते ये जो। कभी शुद्ध निर्मल जल पीने मिलता है उनको? हमें तो हमेशा मिनरल वाटर ही चाहिए। इन जीवों को देखो क्या खाते हैं, कैसा पानी पीते हैं। कोई एक आध जीव होगा जिसको कोई पालता है तो वो कुत्ते गाय जैसे जिनको सुविधा मिलती हो, फिर भी उनको जब गले में पट्टा डाल के घुमाने अपने साथ लेके जाते तो उनको अच्छा लगता होगा कि नहीं? इनका हम विचार ही नहीं करते। पोपट को पिंजरे में बंद कर देते हैं, क्या गलती उसकी बेचारे की। हाँ, इस भाव की कोई गलती नहीं है, पर पूर्व जन्म के तो कुछ कर्म किए हैं तभी ये सजा भुगत रहा है। ठंडी गर्मी कुछ भी हो सब सहन करना, वो सर्प के जीव को तिरस्कार सहन करना है। छोटे से होल में रहना है, अंधकार में रहना है। उंदीर बेचारा यहाँ वहाँ घूमते घूमते कभी किसी का नेवला बन जाता है, कब उसकी जान चली जाए। क्या लक्ष्य है इन जीवों का? छोटे छोटे तिनका लेके डाली पे छोटा सा अपना घोंसला बनाते हैं पक्षी।
कितनी मेहनत से कितने खुश होते हैं, पर उनकी खुशी कितनी कम। कुछ जोरदार हवा का झोंका आया, आंधी आया, गया उनका घर, टूट गया, बच्चे बिखर गए, अंडे टूट गए, किसी ने खा लिए अंडे, अपने बच्चों को खा लेना। ये सारी पीड़ाएं, कितनी भयंकर पीड़ा होती होगी उन जीवों को, व्यक्त भी नहीं कर सकते वो कहीं अपनी पीड़ा। सोचो, ये सब देख के हम सोचे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। हम कुछ हमारी पीड़ा व्यक्त तो कर सकते हैं, किसी के आगे बोल तो सकते हैं। परमात्मा के लाख लाख उपकार है हमारे पे कि हमें परमात्मा ने समझने के लिए श्रुत ज्ञान मिला है, सद्गुरु मिले हैं। वहाँ तो कोई भी नहीं है समझाने वाला। बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा रहे, कहने वाला कोई नहीं है कि मत करो पाप है। न समझाने वाला कोई है। क्या लक्ष्य है उन जीवों का? कोई लक्ष्य नहीं, जी रहे जी रहे हैं। सोचो, हमें मिले हुआ मनुष्य जन्म और उनका क्या फ़र्क है। और इनको जानने के बाद अब लगता है कि हमारा अगला बुकिंग तिर्यंश में तो नहीं करना है, तो मैं अर्थ ध्यान से बचना है, ईर्ष्या से बचना है, ये छोटे छोटे रोने धोने से बचना है, और परमात्मा की आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन जीना है। धन्यवाद।